के लिए इस वक्त की बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है अपडेट जानकारी, बिगेस्ट न्यूज़ जो है निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रहा है अपडेट। ये छत्तीसगढ़ में जो है 15 दिसंबर से बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए जो है एक बहुत ही अच्छी नई अपडेट्स आने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ कि 55,000 सरकारी स्कूलों में जो है आप शिक्षक भर्ती लगेंगे। बीएड व डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप जो है आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसके साथ ही आपको जो है 21,000 रुपये, जी हाँ 21,000 रुपये आपको जो है प्रति महीने मानदेय जो है आपको 21,000 रुपये पर मंथ सैलरी जो है दिया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। और आपको रोजगार मिलेगा। और अब से क्या होगा, बीएड कर बेरोजगार नहीं घूमेंगे छात्र। तो जो भी स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम्स है और वो सोचते हैं कि यार हमने तो बीएड कोर्स किया है, डीएलएड कोर्स किया है, लेकिन हम टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से हम शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। ऊपर से टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम देना होता है, तो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और बीएड किया है, डीएलएड कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, प्रॉब्लम्स हो रहा है, हमारे पास कोई भी जॉब्स नहीं है, हम जो है बेरोजगार है। तो ऐसे में आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल कर आ रहा है। अब आप सभी स्टूडेंट को जो है बीएड करने वाले और डीएलएड करने वाले स्टूडेंट को जो है बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा, बेरोजगार नहीं घूमना पड़ेगा। आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रहा है। आपको बताना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को फ़ायदा जो है 15 दिसंबर से जो है मिलने वाला है, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से जो है आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करना नहीं पड़ेगा। और 21,000 रुपये जो आपको हर महीने जो है सैलरी के रूप में जो है मिलने वाला है, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छे से हो सकता है, आपकी ज़िंदगी जो है बदल सकता है। तो यदि आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, तो यही सही मौका है। और अभी छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों पर भी महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल कर आने वाला है। और छत्तीसगढ़ में जो है सीजी टेट एग्ज़ाम्स को 80,000 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से जानकारी समझ में आ सके और आप एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम शिक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें, तो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 150 प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका जो व्याकरण आता है, हिंदी के व्याकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकारक, वाक्य भेद रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। यदि आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको हिंदी के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा और आपका एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर आ सकता है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रामर्स के बारे में। कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर्स इंग्लिश से भी आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे प्रश्न जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स में आपके जो है नाउन, प्रोनाउन, टेम्स, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपकी इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे से नंबर आ जाएगा और इंग्लिश में एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर आएगा और आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो सकता है। इसके साथ हम बात करें गणित के, तो गणित में आपका जो है घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर,
समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से जो है मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको गणित के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा और आप मैथ्स में, गणित में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग की। आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका रीजनिंग में दिया रहता है। तो रीजनिंग के नाम जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग से पढ़ाई कीजिए, आपके रीजनिंग की प्रिपरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ हम बात करें साइंस की, तो साइंस में आपका जो है बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी करने के लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विज बुक ले सकते हैं। तो यदि हम दृष्टि IAS की क्विज बुक से साइंस की प्रिपरेशन करेंगे तो हमको साइंस के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा और आप साइंस में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें सामाजिक अध्ययन में, जिसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, इनसे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसके साथ हम बात करें आपके कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, गूगल YouTube की जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज पूछे जाते हैं। तो यदि आप कंप्यूटर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय ले सकते हैं। तो यदि आप कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, इससे यदि आप कंप्यूटर्स की तैयारी करेंगे तो आपको कंप्यूटर्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा और आप जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो इन सभी बुक से जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन अपडेट्स निकल कर आ जाएगा और जब भी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट्स आएगा मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूंगा। तो आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद आपका। और कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट अवश्य किया कीजिए ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ।